हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत। और इस चैंपियंस ट्रॉफी की कितनी हाइप है, लोगों में कितनी खुशी है पूरे पाकिस्तान में, वो एक तरफ मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये ऐसी खुशी कि पाकिस्तान क्यों होस्ट कर रहा है। बदकिस्मती के साथ इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है। देखें 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन अब जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने अभी क्लिप दिखाई, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया नफी साहब ने, लेकिन दुबई में जो क्लिप है उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात की है कि क्रिकेट को हम बचाना चाहते हैं, क्रिकेट को हम ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना, तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे मेरे जाती राय है कि वीक ग्राउंड पे हम लोग हैं। और जहां तक बात है दूसरे ममालिक की, अब बीसीसीआई को तो हम साइड पे कर देते हैं, दूसरे ममालिक हमारे फेवर में। पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई, थूक के चाट लिया। मतलब पहले रोला ढला हुआ था हमारी पब्लिक के साथ, इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ। क्योंकि भाईजान हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ था? इज्जत पहले ही नहीं थी, अब और काम हो गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और जय शाह आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, जय शाह बैठ गए भाई, आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, जय शाह बन गया आईसीसी चेयरमैन। अब मैं आपको बताता हूं कि अब जय शाह आज से कुर्सी पे बंदा बैठ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ज्यादा मोए मोए हो, ये पैसों पे बिकने वाले। मैं पिछले 6 घंटे से मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूं, वो पाकिस्तान के बारे वो बातें कर रहे हैं ना, वो किसी हद तक माना जाए तो वो दुरुस्त बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पैसों के लिए अपनी माँ बहन को बेच देंगे। अच्छा। वो कह रहे हैं ये थूक के चाड़ लेंगे, इस तरह के वर्ड पाकिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। मैं चेयरमैन बीसीबी से ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी औकात नहीं थी तो क्यों इस बात का रट्टा लगा के कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया? भाई हमने मैचेस यहाँ करवाने, 50 अरब आपने लगा दिया, कदाफी का आपने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया, तहस नहस कर दिया। फिर कुछ मामला हमारे सियासी उस तरह के, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, किसी किस्म का कोई भी नहीं। अगर इंडियन देख रहे मुझे, अगर वो किसी और चैनल पे, मेरा आज से 1.5 महीना पहले जब डॉक्टर जयशंकर आया था यहाँ, मैंने उस वक्त ये पेशगोई कर दी थी, मैंने कहा दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, इंडियन कभी पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे। ये हकीकत बात है और इस पे मानना चाहिए था। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जो इज्जत नफ्स बची हुई थी उसको भी मजरूज कर दिया पकड़ के। यार देखिए, हम कह रहे थे कि भाई जब 2023 में पाकिस्तान इंडिया गया था, हम तो कह रहे थे कि भाई इंडिया इजीली आ जाएगा, इवन इंडिया ने बड़े वादे भी किए थे हम पाकिस्तान आएंगे। अब कहाँ गए वो वादे? अब गलत बात कर रहे हैं भैया, भाई गलत बात कर रहे हैं। एक वादा मुझे दिखाएं, इंडिया ने तो हमेशा ही कहा हमने नहीं जाना। हाँ। कोई एक बात बता देना, इंडिया ने जिस टाइम उसने कहा हो कि हमने आना है, वो इनको बुलाएंगे। ये 26 को भी जाएंगे, ये 29 को भी जाएंगे, ये 31 को भी जाएंगे। भाई इन्होंने जाना है, इनके अंदर वो है नहीं है इतनी ताकत इनके अंदर, ये अपने मुल्क के फैसले कर सकते। वो कहते हैं मेरे मुल्क की इज्जत पहले। किधर खाक में रुल गई मुल्क की इज्जत? रोल दी है। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलने का किसने कहा था चेयरमैन बीसीबी को? बेड़ा गर्क करके रख दिया, कौम शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रही। इंडियन जो चाहते हैं वहां हाइब्रिड मॉडल उठा। अभी अगर ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए, तो फिर आपका तो गया ना सारे का सारा प्रोग्राम। कहां पैसे आए? देखिए इंडिया के साथ खेलना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। ये पाकिस्तान के साथ ये करने वाले ये अपने खुद ही हैं। पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये पांव खुद लेके गए कुल्हाड़ी के पास, क्या हमारे ऊपर लग, और बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान की क्रिकेट का रख दिया, पाकिस्तान के यंगस्टर का कर दिया इन्होंने, शायकीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। हमारे मुल्क के सियासी हालात नहीं स्टेबल हो रहे, हमारे क्रिकेट के हालात नहीं स्टेबल। ये कहते हैं भाई इंडिया क्रिकेट में सियासत कर रहा है। ओए हमने तो सियासतदान को चेयरमैन बना के हैं। अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, झुके हैं। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा? वो भी इंडिया जैसे कंट्री को जिनसे हमारा
यानी कि अजलों से हाँ, वो रिलेशन बेहतर नहीं है। रिलेशन बेहतर नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है, शर्म की बात है, ठीक है। ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। इस करता धरता के जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब ठीक है, मरने। फिर- वो पाकिस्तान के पास वो जो पहला मकाम था ना, ठीक है। जो आजाद था ना मेहमान नवाजी का, हाँ, वो पाकिस्तान अब खो बैठा है। खो बैठा है। ठीक है, पाकिस्तान चाहे अब उनके पैरों के तलियों को अपने तलियों से हाँ, रखे, ठीक है। तब भी वो मकाम अब नहीं पा सकता, अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। ठीक है। इनकी ना कोई पॉलिसी है पाकिस्तान की, किसी भी महकमे की, किसी इदारे। बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़न, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है।